इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत हम कर रहे हैं और खबर यह है कि नीट मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। आपको बता दें कि जब से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया है तब से चारों तरफ हल्ला हंगामा मचा हुआ है। छात्र सड़कों पर हैं, छात्रों के अभिभावक परेशान हैं, विरोधी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रही हैं और पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है। कोर्ट की दहलीज तक ये मामला जा चुका है। अलग अलग राज्यों में इस मामले के तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्टेट की जो एजेंसी है वो इस मामले की जांच में जुटी है और अब फैसला ये किया गया है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाएगी। सीबीआई को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। और जहां तक नीट पेपर लीक मामले की बात है तो आपको बताएं कि कई बड़े कदम इस दिशा में सरकार ने उठाए हैं पिछले कुछ दिनों में। सबसे अहम कदम तो ये कि एनटीए, वो एजेंसी जो नीट पेपर को कंडक्ट करती है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे थे। उसकी साख पर बट्टा लगा है इन तमाम घटनाक्रमों की वजह से। लिहाजा एनटीए के जो महानिदेशक हैं उनको बदल दिया गया, उनके जगह नए महानिदेशक को नियुक्त किया गया। बड़ा कदम, ये कदम भी आज ही उठाया गया। इससे पहले एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का जो उद्देश्य था वो ये कि वो ये कमेटी रिकमेंडेशन सौंपेगी कि कैसे सुधार लाया जा सके, कैसे एरर फ्री एग्जाम करवाए जा सके, कैसे फुल प्रूफ सिस्टम एक डेवलप किया जा सके जिससे कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी व्यक्ति सिस्टम में घुस के खिलवाड़ ना कर सके, सिस्टम की खामियों का फायदा ना उठाया जा सके। ऐसी तमाम जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए हाई पावर कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। इसरो के पूर्व चीफ की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनी और फिर खबर आई कि एनटीए के महानिदेशक को हटा दिया गया है। और अब सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले में ये हो गई है कि नीट परीक्षा मामले की जो पेपर लीक मामला है उसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आपको बताएं कि अलग अलग राज्यों में इस मामले के सिरे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में गिरफ्तारियां हुई हैं, झारखंड में भी सिरा जा रहा है, यूपी से भी सिरा जाके जुड़ रहा है। हम सीधे रुख कर सकते हैं, हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। प्रशांत, सीबीआई जांच, पहले हाई लेवल पावर कमेटी का गठन, फिर एनटीए के महानिदेशक को हटाना और अब सीबीआई जांच का फैसला, सख्त संदेश सरकार का इन लगातार तुरंत कदमों के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए अनंत, और एक चीज आप शायद भूल गए, कल रात में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें जो पेपर लीक और बाकी अनियमितताओं के लिए जो कानून संसद से पारित हुआ था वो भी कल अस्तित्व में आ गया। तो 4 ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं 24 घंटे के भीतर सरकार ने, और संदेश बिल्कुल साफ है कि अब सरकार एक्शन में है और इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए अब सरकार ने सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जितनी याचिकाएं लगाई गई थी उसमें 2 सबसे बड़ी मांग ये थी कि पेपर लीक के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और दूसरी मांग कि इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए। तो एक बड़ी मांग जो है, जो 2 सबसे बड़ी मांगे थी उसमें से एक अब सरकार ने मान ली है जो छात्रों की तरफ से थी कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चूंकि अब ये मामला एक राज्य का नहीं रह गया है, हमने देखा कि किस तरह से बिहार से निकलकर अब ये मामला झारखंड में भी पहुंच गया है, तो किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर इस तरह से जांच नहीं कर पाएगी। तो एक केंद्रीय एजेंसी को अब जांच सौंपा गया है और इसलिए सीबीआई को यह जांच अब सौंप दिया गया है। ये बड़ा निर्णय है और छात्रों की एक बड़ी मांग को पूरा करेगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 24 घंटे में ताबड़तोड़ सरकार का ये फैसला है और सरकार अब बिल्कुल ये साफ संदेश देना चाह रही है कि इस मामले की तह तक जाएंगे और चाहे कोई भी गिल्टी हो, कोई भी दोषी हो, गुनहगार कोई भी हो, उस तक पहुंचा जाएगा और छात्रों को न्याय दिलाया जाएगा। हालांकि फैसला सरकार को लेना है प्रशांत, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं उन इंडिकेशंस को लगकर जहन में ये सवाल आता है कि कहीं चीजें अब पेपर रद्द करने की दिशा में तो नहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि हाई पावर कमेटी का गठन हो गया, नकल से जुड़ा कानून अधिसूचित कर दिया गया, फिर एनटीए के महानिदेशक को हटा दिया गया, अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई। यानी कि दाल में कुछ काला तो नजर आ रहा है, उसकी जांच की जा रही है और मांग यही है कि दाल में काला है, लोगों को आशंका यही है कि दाल में काला है, लिहाजा पेपर रद्द किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए बिना कुछ सबूत के सरकार अब इस तरह से आगे नहीं बढ़ रही होगी, ये बिल्कुल साफ है।
जिस तरीके से पुलिस की जांच चल रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो ज़रूर सरकार के पास कुछ सबूत आए होंगे। आज भी एक स्टेटस रिपोर्ट इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है पटना पुलिस की, उसने शिक्षा मंत्रालय को सौंपी है और उसी के बाद ये फैसला आया है। आप ये कह सकते हैं कि परीक्षा रद्द करने के अलावा बाकी जो जो काम हो सकता था वो सरकार ने कर लिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या परीक्षा रद्द भी की जाएगी सरकार की तरफ से। धर्मेंद्र प्रधान ने बिल्कुल साफ कहा है कि जैसे जैसे स्टेटस रिपोर्ट आता जाएगा, जांच की जानकारी मिलती जाएगी, उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर ये पक्के सबूत आ जाते हैं कि पेपर लीक हुआ है अनंत, तो फिर सरकार के पास मुझे नहीं लगता है कि कोई विकल्प बचेगा सिवाय इसके कि परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा करवाई जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दो सबसे बड़ी मांगों में से एक मांग सरकार ने मान ली है और ज़रूर कुछ ऐसे सबूत आए होंगे कि अब मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा है। जी, हमने देखा कि यूजीसी की पेपर की जब बात आई, यूजीसी नेट के पेपर की बात आई, तो वहाँ पर डार्क नेट का जिक्र आया, तो सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि इस पेपर को नहीं करवाना है। इस दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए। लेकिन नीट की परीक्षा में तमाम आरोपी पकड़े जा रहे हैं, तमाम गेस्ट हाउस तक चिन्हित किए जा रहे हैं कि फलाना गेस्ट हाउस में फलाने को ले जाया गया, वहां पर उससे पेपर करवाया गया, वहां पर उसको सवाल रटवाए गए। ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। ये बात अलग है कि अलग अलग प्रदेशों से सामने आई हैं, स्टेट एजेंसी की जांच में सामने आई हैं। तो वो कौन से सबूत होंगे प्रशांत, यहां पर ये जानना जरूरी हो जाता है। ये वो कौन से सबूत होंगे जिनके आधार पर ये तय हो जाए कि हाँ पेपर लीक हुआ था। नहीं, देखिए अनंत, अगर 2 दिनों पहले जो धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसको अगर आपने सुना हो तो उसमें एक बहुत अहम बात धर्मेंद्र प्रधान ने की थी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि कुछ छात्रों की गलती या कुछ लोगों की गलती के लिए कई ऐसे मेधावी छात्र, खासकर रूरल एरियाज में ऐसे छात्र हैं जिनके लिए बार बार परीक्षा देना मुश्किल है, उनको दंडित नहीं किया जा सकता। और ऐसे छात्र जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने मेहनत किया है, वो अगर इस परीक्षा में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, तो केवल कुछ लोगों की गलती के लिए उनको नहीं सजा दी जा सकती है। तो धर्मेंद्र प्रधान शायद कहना ये चाह रहे थे कि ये मामला अभी तक लोकलाइज्ड है, अगर जैसे पटना तक सीमित है, तो बाकी राज्यों के लोगों, बच्चों को, छात्रों को इसके लिए दंडित करना ठीक नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अब अगर ये खुलासा होता है कि इसके तार एक राज्य से नहीं कई राज्यों से जुड़े हैं, तो जाहिर तौर पर यह माना जाएगा कि केवल ये मामला बिहार तक सीमित नहीं है, झारखंड तक सीमित नहीं है, गुजरात तक सीमित नहीं है, कई ऐसे राज्यों तक है। और दूसरी बात अनंत की, ये सोचना, हालांकि क्योंकि आज के युग में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर कहीं भी पेपर 4 लोगों के पास भी पहुंचता है तो वो मिनटों में 4 से 400 और 400 से 4000 लोगों के पास पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि शायद पटना पुलिस की जांच में थोड़े से और तथ्य सामने आएंगे, तब सरकार इस पर कोई अंतिम फैसला लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, अब सीबीआई को जांच जाने का मतलब प्रशांत सीधा सीधा ये हो गया है कि इस मामले की अब केंद्रीकृत जांच होगी। तो क्या ये माना जाए कि जो स्टेट एजेंसीज अपने लेवल पर जांच कर रही हैं, वो इन कोऑर्डिनेशन विद सीबीआई काम करेंगी, उसके सहयोग से काम करेंगी, या ये पूरी जांच से जुड़े जो भी पहलू हैं या जो भी अब तक सुराग हाथ लगे हैं या सबूत हाथ लगे हैं, जो बयानात दर्ज हुए हैं, वो तमाम चीजें कमांड एंड कंट्रोल सीबीआई की हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल अनंत, आमतौर पर तो यही होता है कि जब सीबीआई किसी केस को टेकअप कर लेती है, चूंकि वो सेंट्रल एजेंसी है, वो हर राज्य में जाकर इसकी जांच कर सकती है, उसके पास ये अधिकार है जो कि राज्य पुलिस के पास नहीं होते हैं, क्योंकि दूसरे राज्य में जाकर जांच करने के लिए उसे तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ कि आज अभी जो सीबीआई को ये पूरा मामला देने के लिए एक प्रेस रिलीज आया है, उसमें एक बहुत अहम बात लिखी है अनंत। उसमें कहा गया है कि कल ही सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए कानून को अधिसूचित किया, उसकी अधिसूचना आई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीबीआई चूंकि अब फ्रेश एफआईआर दर्ज करेगी, नए सिरे से एफआईआर आता हूं आपके पास प्रशांत, हम सीधे हिमांशु का भी रुख करेंगे। हिमांशु, एक और बड़ा कदम, जो कई बड़े कदम पिछले कुछ घंटों में उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, उनमें एक और बड़ा कदम सीबीआई को जांच सौंप देना। क्या आपको लगता है कि इस जांच के फैसले से जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं, जो लोगों के मन में गुस्सा है, जो लोगों के मन में चिंता है
जो लोगों के मन में परेशानी है उसको एड्रेस किया जा सकेगा? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं और उनकी जो भी जांच राज्य स्तर में हुई है बिहार और दूसरे राज्यों में, और जिस तरह से लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे हर रोज सवाल खड़े हो रहे थे जो पूरी परीक्षा व्यवस्था है देश में उसकी विश्वसनीयता की। और आप देखिए कि लगातार एक के बाद एक मुझे लगता है कम से कम 3 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको रद्द किया गया है। और आज ही ये खबर आई थी कि एक हाई लेवल कमिटी भी सेटअप की है शिक्षा मंत्रालय ने, जो एस राधाकृष्णन है, पूर्व इसरो के चेयरमैन है, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है। तो अब सरकार देखिए 2 स्तर पर पहल कर रही है। पहला, सीबीआई को जो भी नए तथ्य सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसके तार जो हैं वो बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, कई स्तर पे धांधली भ्रष्टाचार का मामला है, और इसलिए ये जो परीक्षाएं हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं, इनको सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई है। और ये क्रिमिनल केस है। मुझे लगता है सरकार भी अब ये मानकर चल रही है कि इन बड़ी परीक्षाओं में धांधली हुई है। दूसरी तरफ साथ ही सरकार ने एक और प्रक्रिया शुरू की है कि जो मौजूदा व्यवस्था है जिसमें बहुत सारी खामियां सामने आई हैं और लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। देखिए, आज भी मैं एक छात्र से बात कर रहा था, बहुत सारे छात्र जो नीट पीजी की परीक्षा में अपीयर होने वाले थे वो अपने एग्जाम सेंटर पहुंच चुके थे। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम हैं, जो बच्चे छोटे छोटे शहरों में और जिलों में रहते हैं, पिछड़े जिलों में, उन्हें काफी ट्रैवल करके पास के बड़े शहरों तक एग्जाम सेंटर तक जाना होता है। और जो परीक्षा कल होने वाली थी उसमें भी देश में हजारों लाखों बच्चे जो हैं वो परीक्षा सेंटर जहां पर होने वाला था वहां पर छोटे शहरों, कस्बों और जिलों से वहां पर पहुंच चुके थे। तो उनमें काफी निराशा है, क्योंकि मैं खुद जानता हूं, मेरे परिवार में कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, पिछले कई महीने से उन्होंने मेहनत की थी, और जब वो एग्जाम सेंटर में एक दिन पहले पहुंचे तो उनके पास खबर आई कि ये परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। तो पूरी जो परीक्षा व्यवस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं होती हैं, उनकी विश्वसनीयता जो है वो काफी कमजोर हो चुकी है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक फैसला दबाव में सरकार ने लिया है, और अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि सीबीआई जल्दी से जल्दी जो कुछ भी नए तथ्य सामने आ रहे हैं, चाहे वो राज्य पुलिस के स्तर पर हो, क्योंकि आपको याद होगा शिक्षा मंत्री कह चुके हैं कि जिन राज्यों में धांधली हुई है वहां की पुलिस एजेंसीज के साथ हम बहुत क्लोज कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो सीबीआई ने अब जांच को जब टेक ओवर करेगी सीबीआई, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि नए सिरे से अलग अलग परीक्षाओं की व्यवस्था जो है उन सब की जांच करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने खुद परीक्षाओं को रद्द किया है उससे ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टाचार है, जो खामियां हैं परीक्षा व्यवस्था में, वो इतनी डीप हो चुकी हैं, इतने बड़े स्तर पे धांधली हो रही है कि शायद सरकार को इस बात की आशंका थी कि मान लीजिए नीट पीजी की परीक्षा होती है तो कल को उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकता था और सरकार की छवि और खराब होती। तो इसलिए इन सब को देखते हुए मुझे लगता है ये बड़ा फैसला सरकार ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, और साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत का, जो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। और इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये उस आदेश की तस्वीरें हैं जो जारी किया गया है सीबीआई जांच को लेकर। तो बड़ी खबर ये कि नीट पेपर लीक मामले का जो पूरा जांच का सिलसिला चल रहा था कई दिनों से, अब वो जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। एक बड़ी मांग थी उन पीड़ित छात्रों की जो इस परीक्षा के विवाद के बाद से परेशान थे, जिनको अपने कल की भविष्य की चिंता सता रही थी। उनकी एक बड़ी मांग थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए, तो ये मांग पूरी हो गई।